हेलो स्टूडेंट्स, सो वी वर डूइंग करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स में लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने स्टैटिक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने कुछ इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद मंथ वाइज करंट अफेयर्स, जिसमें हम मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों को पीडीएफ्स मिल जाएंगी, पूरी पीडीएफ होगी अराउंड 32 पेजेस की। उस पीडीएफ के अंदर जो भी है आप एक बार पढ़ लेना, विच एवर यू फाइंड इम्पॉर्टेंट, और थोड़ा बहुत मैं डिस्कस करूँगी क्या इम्पॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को ट्राई टू मेमोराइज। सो आप लोगों का एग्जाम्स मई के अंदर है, एंड देन यू नो अप्रैल और मई के करंट अफेयर्स आपको करने नहीं है। तो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स करने हैं लास्ट 6 मंथ्स के। सो दैट मीन्स अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को करने हैं। तो इसको मैं मंथली वीडियोस में कराऊंगी आपको, मंथली वीडियोस और मंथली पीडीएफ। सो करंट अफेयर्स में बेसिकली देखो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा कि मैं एक एक न्यूज़ को न्यूज़ एंकर की तरह रीड करके सुनाऊं। तो उस अप्रोच से विल नॉट गो। वट एवर आई फाइंड इम्पॉर्टेंट I'll discuss, just like a discussion you have in your family about anything going on around you। उस टाइप से हम डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ अब जो चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की दैट डज नॉट मीन कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है या वो आपको नहीं करनी। आपको ये क्लास देखनी है और आपको पीडीएफ पढ़नी है, ठीक है। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। सो वी आर स्टार्टिंग विद अक्टूबर के करंट अफेयर्स, अक्टूबर 2020। सो अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स में यू कैन सी एन इंडेक्स ओवर योर स्क्रीन्स। सो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बैंकिंग, इकोनॉमी, बिजनेस, इंटरनेशनल और नेशनल, ये सारी न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेट करंट अफेयर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। स्कीम्स एंड कमिटीज़ में देर इज़ नथिंग टू डिस्कस, यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स। तो अब वो आप लोगों को पढ़नी है। मैं ये नहीं बोल रही कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, बट वो आप लोग खुद पढ़ेंगे। देन अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशंस, रैंक्स एंड रिपोर्ट, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सब आप लोग करेंगे। जो टेक्निकल टाइप की न्यूज़ है, बिजनेस, फाइनेंशियल, उस टाइप टेक्निकल टाइप की न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली न्यूज़ है, आरबीआई डिफर्स बेसल 3 प्रोविजंस अमिंग कोविड अनसर्टेनिटी। सो यू नो द प्लेस बेसल। बेसल इज अ प्लेस इन विच कंट्री? इट्स इन स्विट्जरलैंड। तो बेसल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, और बेसल नॉर्म्स, तो बेसल नॉर्म्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमने किया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बेसल नॉर्म्स निकाले थे। सो बेसल उसका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि वो मीटिंग जहाँ पे ये सारे नॉर्म्स फाइनलाइज हुए थे, वो मीटिंग बेसल सिटी में हुई थी। सो उस सिटी के नाम पे इन नॉर्म्स का नाम पड़ गया बेसल नॉर्म्स। सो बेसल नॉर्म्स क्या है? बेसिकली बेसल नॉर्म्स वो नॉर्म्स हैं जो आईएमएफ की सारी मेंबर कंट्रीज हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं, एंड दीज नॉर्म्स आर रिगार्डिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो जितनी भी आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करेंगे, ये सारे कुछ नॉर्म्स जो हैं वो बेसल नॉर्म्स में लिखे हुए हैं। कुछ रूल्स जो हैं वो बेसल नॉर्म्स में लिखे हुए हैं। नाउ अब इन रूल्स के साथ 100% कंप्लाई करना इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। आपको बस इन नॉर्म्स पे चलना है, ठीक है। दीज आर नॉट ऑब्लिगेटरी दैट यू हैव टू फॉलो। और यही न्यूज़ है कि आरबीआई ने जो बेसल 3 थर्ड मीटिंग हुई थी बेसल की, वहाँ पे जो प्रोविजंस थे आरबीआई उनसे डेफर कर रहा है। आरबीआई उनको पूरा नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। अब देखो, ड्यू टू अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू कोविड क्राइसिस, कोविड क्राइसिस की वजह से जो अनसर्टिनिटी है उसकी वजह से आरबीआई इज नॉट एबल टू कंप्लाई विद दीज नॉर्म्स। नाउ इन दिस रिगार्ड आरबीआई विल रिपेल द फाइनल ट्रांच ऑफ कैपिटल कंजर्वेशन बफर। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल कंजर्वेशन बफर? सो आरबीआई ने कैपिटल कंजर्वेशन बफर से रिपेल कर लिया कि हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर नहीं रख सकते। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है? देखो, इट इज नॉर्म सेट अंडर बेसल नॉर्म, जिसमें हर बैंक को अपनी कैपिटल, बैंक के पास जो कैपिटल होती है उस कैपिटल का बैंक क्या करता है? लेंड करता है, लोन्स देता है। सो कैपिटल कंजर्वेशन बफर वो चीज़ होती है कि बैंक को अपनी कैपिटल में से कुछ पोर्शन जो है वो रखना होता है
ताकि अगर बैंक को कभी लॉसेज हुए तो वो लॉसेज वो उस पोर्शन में से रिकवर कर ले. सो बैंक्स हैव टू कीप अ सर्टेन पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल विद देमसेल्व्स for situations like whenever they are incurring into losses, they can use this portion to recover those losses. ठीक है, so that portion, that part of the capital that they cannot lend and they have to keep with themselves for recovering in case they have losses, that part is called capital conservation buffer. Then RBI ने timeline increase किया है मार्केट बोरोइंग को और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए टाइमलाइन इंक्रीज करी है फॉर दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और लिमिट ट्रांजैक्शंस के लिए. ठीक है, सो आरबीआई ने वेज एंड मीन्स की लिमिट बढ़ा दी है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को इंक्रीज कर दिया है. सो वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है, देखो बैंक्स, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपस में इनका लेना देना चलता रहता है. एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है, इस तरीके से इनका लेना देना चलता रहता है. नाउ व्हेन इनकी जो डेली ट्रांजैक्शंस चलती रहती है उसमें कई बार मिसमैच भी होता है. ठीक है, डेबिट क्रेडिट की शॉर्टफॉल्स होती हैं या गवर्नमेंट के डेफिसिट्स होते हैं. सो ये जब इनके बैलेंसेस में मिसमैच होता है, इस मिसमैच को मीट करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म मिसमैच को मीट करने के लिए जब आरबीआई लेंड करता है बैंक्स को या फिर स्टेट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को, तो उसे बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस. ठीक है, देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सेट लिमिट्स फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस एट 1,25,000 crore. सो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट रिजर्व बैंक ने रखी. अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दीज नंबर्स आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि क्या लिमिट रखी है क्या लिमिट नहीं रखी. देन व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस न्यूज आइटम विद यू, बिकॉज यू नीड टू नो दिस टेक्निकल टर्म्स. ठीक है, वेज एंड मीड एडवांसेस यू नीड टू नो कि क्या होते हैं. देन यू नीड टू नो कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है. देन यू नीड टू नो कि बेसल नॉर्म्स किससे रिलेटेड होते हैं. बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग इंडस्ट्री. ठीक है, दीज आर ऑल द थिंग्स यू नीड टू नो. देन रिजर्व बैंक विल ट्रिगर अ फ्रेश फ्लोटेशन ऑफ मार्केट लोन्स. तो अब बेसिकली हो रहा है, देखो कोविड में क्या हुआ है कि बिजनेसेस हो गया बंद. ठीक है, बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों के काम नहीं चल रहे, लोगों के पास पैसा नहीं है. पैसा नहीं है तो फिर क्या हो गया, डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो मंदी आ गई है मार्केट में. ठीक है, मंदी, मार्केट में पैसे की कमी है. सो आरबीआई वो सारे मीन्स फॉलो कर रहा है जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए. इसीलिए ये लिमिट्स को बढ़ाया जा रहा है, लोन पे लोन दिया जा रहा है, लोन्स को चीपर कर रहा है सो दैट पीपल हैव मनी इन देयर हैंड्स. एंड ये जो मंदी आई हुई है, जो रिसेशन से आए हुए हैं, इस रिसेशन को कुछ सोल्यूशन मिले. देन आरबीआई एक्सटेंड इनहैंस्ड बोरोइंग लिमिट्स फॉर बैंक अंडर एमएसएफ. सो अब बैंक्स का भी देखो, बैंक्स का बिजनेस क्या होता है, बैंक्स का बिजनेस होता है लोन्स. ठीक है, बैंक्स आपको लोन देते हैं, यही बैंक्स का बिजनेस है. अब बैंक भी आरबीआई से पैसे लेते हैं, आरबीआई भी बैंक्स के काम पे नजर रखता है. अब आप बैंक से अगर लोन लेते हो, आप एज अ बिजनेस या एज अ हाउस होल्ड बैंक से इंटरेस्ट लोन लेते हो, सो आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो. वो इंटरेस्ट जो आपने बैंक को दिया है, ईएमआई के अंदर जो आपका इंटरेस्ट होता है, वो जो आपने बैंक को दिया है, दैट इज बैंक्स की इनकम. ठीक है, सो जब कोविड आया तो आपकी इनकम ही सफ़र करने लगी. अब आप बैंक का ईएमआई का कैसे दे पाओगे कि अगर आपकी ही इनकम नहीं होगी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपकी सैलरी आधी आ रही है, 10%, 20% आ रही है, आपकी जॉब चली गई, तो हाउ विल यू बी एबल टू पे बैक दीज ईएमआईज. सो इस सिचुएशन के चलते आरबीआई ने जो है एडिशनल टाइम दिया, ठीक है, बैंक्स को, कि लोग जो अपनी ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं उनको थोड़ा और टाइम दो. ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में आया था. उसी के लिए आरबीआई ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को भी एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया 6 मंथ से. ठीक है, अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, देखो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है जिसे बैंक्स जो है वो आपस में बोरो कर लेते हैं, गवर्नमेंट वगैरह. जब इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता तो वो जब आरबीआई से पैसे मांगते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. एज अ लास्ट रिजॉर्ट व्हेन दे बोरो फ्रॉम आरबीआई, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. सो उसके अंडर भी आरबीआई ने एक्सटेंशन दिया है. देन नोबेल प्राइज ऑफ 2020, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो नोबेल प्राइज हर साल आता है एंड इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड करंट अफेयर्स क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम्स.
अब नोबेल प्राइज़ में आपको क्या लर्न करना है, आपको पता ही होगा नोबेल प्राइज़ हर साल डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है। देन अब आपको लर्न क्या करना है, आपको लर्न करना है कि किसको मिला है, द नेम ऑफ द पर्सन, द फील्ड, किस फील्ड में मिला है, ठीक है, देन द वर्क, किस काम के लिए उनको मिला है, एंड देन द कंट्री, वो बंदा जिसको नोबेल मिला है वो बंदा कौन सी कंट्री का है। दीज आर द थिंग्स यू नीड टू नो रिगार्डिंग नोबेल प्राइज अवार्ड्स दैट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। अब जैसे नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला है हार्वे जे ऑल्टर who is from America, then Charles M. Rice who is from America, and Michael Houghton who is from Britain for the discovery of hepatitis C virus। तो मेडिसिन के फील्ड में इनको मिला है। देन फिजिक्स की फील्ड में मिला है रॉजर पेनरोज को फॉर डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन। देन फिजिक्स रॉजर पेनरोज, देन द वर्क इज डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल फॉर्मेशन। और बाकी मिला है रेंजल गेंजल एंड एंड्रिया गैस फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मास कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, ये उनको फिजिक्स में मिला है। देन केमिस्ट्री में मिला है इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर ए जूडना, ठीक है, फॉर विच वर्क डेवलपमेंट ऑफ अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग काफ़ी न्यूज़ में आया था, इस मेथड के डेवलपमेंट के लिए इनको केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज जो है ये मिला है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ पीस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स 3 न्यू इकोनॉमिस्ट एज RBI's MPC's मेंबर। सो लास्ट क्लास में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक MPC होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। नाउ ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्म करती है, ठीक है, जो हर 6 मंथ्स में मॉनेटरी पॉलिसीज आती रहती है। देन अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर के अंदर इफ़ यू रिमेंबर हु इज़ द हेड और हु इज़ द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? द RBI गवर्नर। ये आपको पता होना चाहिए कि RBI गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हेड होता है, ठीक है, और 6 मेंबर रेट सेटिंग कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये मेंबर्स हैं जिनको रिक्रूट किया है आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा एंड डॉक्टर शशांक भिड़े। अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, सो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में 6 मेंबर्स होते हैं, ये पता होना चाहिए, जिसमें से 3 ऑफिसर्स जो हैं वो RBI के होते हैं, ठीक है, और 3 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। सो 3 लोग होते हैं जो RBI एज एन इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़ होते हैं, और 3 लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। अब जो RBI की साइड से लोग हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, डॉक्टर मृदुल के सगर, डॉक्टर माइकल देवरत्ता पत्र एंड श्री शक्तिकांता दास, हु इज द RBI गवर्नर। और RBI का गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI की सबसे इंपॉर्टेंट विंग होती है, ठीक है। देन RBI's 3rd बाय-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज। सो RBI ने अपनी 3rd बाय-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट रिलीज करी है, जिसमें ये रेट्स है। रेपो रेट को उन्होंने रखा है 4%, रिवर्स रेपो रेट को उन्होंने 3.35% रखा है अनचेंज्ड। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड द बैंक रेट को रखा है 4.25%। देन RBI ने टैप ऑन टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस भी स्टार्ट करे हैं, ठीक है। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रियल GDP ग्रोथ RBI ने एक्सपेक्ट करी है कि नेगेटिव होगी। इस साल रियल GDP ग्रोथ इज गोइंग टू बी नेगेटिव। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये प्रोजेक्ट किया है, आप बोल सकते हो कि जो रियल GDP ग्रोथ है वो 9.5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी 9.5% से कम होगी। ऑलरेडी हम 9% तक पहुंच ही नहीं पाए और हमारी 9.5% से कम हो रही है। सो वी आर गोइंग इनटू नेगेटिव GDP ग्रोथ। देन नेक्स्ट न्यूज, इंडियन एयरफोर्स डे। सो आप लोगों को पता होना चाहिए इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8th of October 1932, ठीक है।
सो इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर 1932 को एस्टैब्लिश हुई थी बाय द ब्रिटिश एम्पायर एज रॉयल इंडियन एयरफोर्स। रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम रखा था, बाद में 1950 में इसका नाम चेंज करके इंडियन एयरफोर्स रख दिया। ठीक है, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। नेक्स्ट न्यूज, पीएम मोदी डेडिकेट्स अटल टनल टू द नेशन। अभी अटल टनल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। ये अक्टूबर में पीएम मोदी 3 अक्टूबर को इसका इनाग्रेशन करा था और उन्होंने ये अटल टनल कंट्री को डेडिकेट करी है। अब ऑल यू नीड टू नो इज कि अटल टनल का नाम अटल टनल क्यों है, बिकॉज इट वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अटल टनल वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इन 2000। देन अब where is it located? It is located in the रोहतांग पास एरिया, मनाली डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर लोकेटेड है ये, हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास। उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, 9.02 किलोमीटर्स की उसकी लेंथ है और एलिवेशन है 10,000 फीट, वेरी हाई। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन जो है इस प्रोजेक्ट का दैट वाज 3200 करोड़। Then Russia approves second coronavirus vaccine Epivec Corona. So Epivec Corona रशिया की सेकेंड कोरोना वायरस को उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, कोरोना वायरस की वैक्सीन सेकेंड, जिसका नाम है एपीवैक कोरोना। जो उन्होंने फर्स्ट अप्रूवल दिया था दैट वाज स्पुटनिक वी। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट वैक्सीन और उन्होंने सेकेंड वैक्सीन भी निकाल दिया इतनी जल्दी। सो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। सो रशिया जो है वो पहली कंट्री बन गई है जिसने दो वैक्सीन्स निकाल दी हैं, अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, इतने शॉर्ट टर्म में। देन राफेल नडाल विंस फ्रेंच ओपन 2020। सो दिस इज यू नीड टू नो, फ्रेंच ओपन किसका होता है? टेनिस टूर्नामेंट्स होता है। सो राफेल नडाल ने 2020 फ्रेंच ओपन का टाइटल विन किया है। किसको हराया? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नोवाक जोकोविक। और ये 13th फ्रेंच ओपन था। ठीक है, उसका राफेल नडाल का 13th फ्रेंच ओपन टाइटल उसने जीता है और अभी तक वो 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुका है। सो राफेल नडाल कौन सी कंट्री के हैं? किस कंट्री के प्लेयर हैं? स्पेन। अब बात करते हैं PM मोदी टू रिलीज कमोमेरेटिव कॉइन टू मार्क 75th एनिवर्सरी ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 75 रुपीज़ का एक कॉइन इशू किया था फॉर दिस ओकेजन। ठीक है, कोमेमोरेटिव कॉइन्स है, मतलब नॉर्मल सर्कुलेशन में नहीं आएगा, सिर्फ एक एज अ मार्क ऑफ इवेंट उसको इशू किया है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, जैसे इंडिया ने जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर करा था। 2016 वॉज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस ऑन इंडियाज प्रपोजल, इंडिया के प्रपोजल पे। देन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाने की तैयारी चल रही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड LTC कैश वाउचर स्कीम, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, बट स्टिल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये पता होना चाहिए, उन्होंने एक स्कीम निकाली है लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर स्कीम, जिसके अंडर अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लीव LTC बेसिकली क्या होता है? लीव ट्रैवल कंसेशन। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, सो उनकी जो एयर टिकट्स और रिजर्वेशंस वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट जो है पैसे उसके वापस कर देती है 4 साल में एक बार। ठीक है, सो अब इसको निर्मला सीतारमन ने ये स्कीम निकाली है कि जो लोग घूमने नहीं गए, ठीक है, उनको उसके बदले गवर्नमेंट कैश दे देगी। अदरवाइज क्या होता था कि जो लोग घूमने जाते थे फिर वो अपनी टिकट्स दिखाते थे, जितने का भी उनका टिकट्स और अकोमोडेशन का खर्चा हुआ है वो गवर्नमेंट वापस कर देती थी। सो अब उन्होंने स्कीम निकाली है कि अगर आप घूमने नहीं भी गए हो तो भी आप उस पैसे को कैश करा सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स फॉर्मर जज टू मॉनिटर स्टेप्स टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग। सो ये अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स हैं।
सो अक्टूबर 2020 में स्टबल बर्निंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वी सी ऑल अराउंड स्मॉग स्मॉग स्मॉग, न्यूज़ में भी, ठीक है, पोल्यूशन। सो उस पोल्यूशन का मेजर रीज़न होता है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होती है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली ये चीज़ होती है कि क्रॉप का जो रेजिड्यू होता है, जब फार्मर्स हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, क्रॉप्स कर लेते हैं और जो बच जाता है उसमें से ग्रेन निकाल लेते हैं, जो बच जाता है उसको फार्मर्स जला देते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टबल बर्निंग। सो वो जलाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिल्ली, एनसीआर, पंजाब इस एरिया में, हरियाणा इस एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। सो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड जस्टिस मदान बी लोकर एंड उन्होंने एक 1 मैन कमेटी बनाई है, ठीक है, इस इशू को रोकने के लिए कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के फार्मर्स जो हैं वो स्टबल बर्निंग ना करें। इस चीज़ को ओवरसी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 1 मैन कमेटी बनाई है। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्ट्स सक्सेसफुल नाइट ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल। सो पृथ्वी 2 मिसाइल का नाइट ट्रायल इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। कहाँ पे कंडक्ट किया है? इम्पॉर्टेंट, बेलासोर ऑफ उड़ीसा कोस्ट, चांदीपुर नियर बेलासोर, उड़ीसा के अंदर टेस्ट किया है उन्होंने। और आपको ये पता होना चाहिए मिसाइल का नाम पृथ्वी 2, ये पता होना चाहिए कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। मिसाइल्स बहुत तरीके की होती है, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, ठीक है। सो इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, 8th इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स 20 बिगिन। इम्पोर्टेंट, मैरीटाइम एक्सरसाइज का नाम स्लिनेक्स 20। सो ये पता होना चाहिए कि स्लिनेक्स 20 एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। दैट मीन्स श्रीलंका और इंडिया की आर्मी मिलकर एक दूसरे की ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए ये एक्सरसाइज करती है। सो इट इज़ अ नेवी एक्सरसाइज। नाम इसका स्लिनेक्स 20 है, 20 इसलिए क्योंकि 2020 में हुई है, ठीक है। और इसमें 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया एंड श्रीलंका, और नेवी की एक्सरसाइज है। और ये कब हुई है? 19 से 21 अक्टूबर श्रीलंका के अंदर, त्रिनकोमाली श्रीलंका, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इंडिया होस्ट 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 7th मीटिंग जो है वो इंडिया ने होस्ट करी है। इंडिया की तरफ से इस मीटिंग को वर्चुअली होस्ट किया गया है, ठीक है। इट वाज होस्टेड वर्चुअली कोविड टाइम्स। इंडिया की तरफ से रविशंकर प्रसाद, हु इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया की तरफ से इसे अटेंड किया है। अब इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर बाकी सारी कंट्रीज़ के भी लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर्स आए थे। सो बेसिकली लॉ एंड जस्टिस के बारे में इस मीटिंग में बात हुई है। और कौन कौन सी कंट्रीज से आए थे रिप्रेजेंटेटिव? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इन कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव जस्टिस मिनिस्टर्स आए थे हु पार्टिसिपेट इन दिस वर्चुअल मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्ड 94 in Global Hunger Index 2020. Very important news for us because this is part of our economics syllabus. India ranked 94 in Global Hunger Index. So Global Hunger Index एक इंडेक्स है, एक रैंकिंग है, जिसे कौन रिलीज करता है? इसको इंटरनेट पे भी पढ़ना है। देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसे रिलीज करते हैं, जिनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वेल्थ हंगर लाइफ। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है रिलीज करती हैं। सो इंडिया की रैंकिंग 107 कंट्रीज में से 94 पे है। इंडिया इज एट 94 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ठीक है, अमंग 107 नेशन। सो इंडिया का जो स्कोर है दैट इज 27.2 और इंडिया को सीरियस कैटेगरी में डाला है, ठीक है। सो देयर इज a problem of hunger in our country, that is why we are being put in the serious category by this index. Although improvement है,
ठीक है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड. इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 14% पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, मतलब उनको जितना नरिशमेंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता. अब कंट्री का जो स्टंटिंग रेट है वो भी 37.4% है, और वेस्टिंग रेट जो है वो 17% है, और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3.7% है. नाउ व्हाट इज दिस वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड मोर्टेलिटी रेट? सो स्टंटिंग क्या होता है? देखो, स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि स्पेशली चिल्ड्रन के लिए बात होती है. स्टंटेड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जिनकी अपनी एज के हिसाब से हाइट बहुत कम होती है. उन चिल्ड्रन को स्टंटेड चिल्ड्रन बोलते हैं, जिनकी अपनी एज के हिसाब से कम हाइट होती है, ठीक है. और वेस्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं, वो चिल्ड्रन जिनकी अपनी हाइट के हिसाब से वेट कम होता है, ठीक है, उनका अंडर वेट होते हैं, उन चिल्ड्रन को बोलते हैं वेस्टेड चिल्ड्रन. देन स्टंटेड चिल्ड्रन होते हैं जिनकी हाइट अपनी एज के हिसाब से कम होती है, ठीक है. सो हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी सारी सीरियस कैटेगरी में है, ठीक है, लेकिन इंडिया से उनकी रैंक बेटर ही है, ठीक है. जैसे बांग्लादेश की 75, म्यांमार एंड पाकिस्तान की भी हमसे ज़्यादा है रैंक, ठीक है. सो वी आर एट अ वर्स्ट पोजिशन एज कम्पेयर टू आवर नेबर्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल हंगर. सो हंगर वाली इशू हमारी कंट्री में ज़्यादा है. देखो, इसका मेन रीज़न ये भी है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वही भूखमरी भी ज़्यादा है, ठीक है. सो अब बात कर लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में थोड़ा. सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेसिकली यही मेजर किया जाता है कि सब कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है ग्लोबल और नेशनल लेवल पर कि किस कंट्री में कितना ज़्यादा भूखमरी है, हंगर कहाँ ज़्यादा कहाँ कम है, ठीक है. उस चीज़ के बेसिस पे उन कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, ठीक है. सो ये 4 इंडिकेटर्स पे कंट्रीज़ को मेजर करते हैं. क्या क्या हैं वो 4 इंडिकेटर्स? शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर नरिश्ड. सो उन कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है. शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर वेस्टेड. सो अंडर द एज ऑफ 5 जो चिल्ड्रन है, ऐसे कितने % चिल्ड्रन है जो वेस्टेड हैं, दैट मीन्स उनका वेट बहुत कम है उनकी हाइट के हिसाब से. शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर स्टंटेड, ऐसे आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर अंडर द एज ऑफ 5, ऐसे कितने % चिल्ड्रन हैं जिनकी जो हाइट है वो उनकी एज के हिसाब से कम है, लो हाइट व्हेन कंपेयर टू देयर एज. एंड मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5. सो अंडर द एज ऑफ 5 में से कितने % चिल्ड्रन सर्वाइव नहीं कर पाते. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 इंडिकेटर्स हर कंट्री को रैंक किया जाता है. इंडिया की रैंकिंग 94 है 107 कंट्रीज में से, विच इज़ वेरी पुअर. सीरियस कैटेगरी हमारे नेबर्स बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, श्रीलंका सब हमसे बेटर पोजीशन पे हैं. नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेस आयुष्मान सहकार स्कीम. सो नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारी कंट्री के. उन्होंने आयुष्मान सहकार स्कीम, सो आपको पता होना चाहिए आयुष्मान सहकार स्कीम जो है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. दैट इज ऑल यू नीड टू नो. दिस इज नॉट अ फ्लैगशिप स्कीम. फिर बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड 3 प्रोजेक्ट्स इन गुजरात. सो मोदी गवर्नमेंट ने 3 प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं गुजरात के अंदर, ठीक है. फर्स्ट इज किसान सूर्योदय योजना. ये एक एग्रीकल्चरल स्कीम है, ठीक है, जहाँ पे पावर सप्लाई दी जाएगी इरिगेशन पर्पसेस के लिए फार्मर्स को. किसान सूर्योदय योजना. सो इट इज रिलेटेड टू पावर सप्लाई बीइंग गिवन टू द फार्मर्स फॉर इरिगेशन पर्पसेस. सो ये गुजरात में लॉन्च हुई है. इंडिया का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल अहमदाबाद में बन रहा है. सो इंडिया का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन अहमदाबाद. देन लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे प्रोजेक्ट बन रहा है गिरनार जूनागढ़ में. गिरनार जूनागढ़ इज अ प्लेस इन गुजरात जहाँ पे लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे बन रहा है ऑफ 2320 मीटर्स, अराउंड 2.3 किलोमीटर्स. देन बांग्लादेश गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया नो मास्क नो सर्विस. अगर सर्विस पे आना है तो मास्क पहन के आओ, ठीक है. Then Indian Army launches indigenous mobile application SAI. Important.
सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, आपको एप्लीकेशन का नाम पता होना चाहिए, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट लॉन्च करी है इंडियन आर्मी ने। अब ये नॉर्मल जैसे आपका व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इन्हीं एप्लीकेशंस की तरह चैटिंग पर्पसेस के लिए, बात करने के लिए, टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉलिंग, ये काम करेगी ये ऐप। बट क्योंकि इंडियन आर्मी के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ठीक है, that is very sensitive and strategic, so that is why for security threat against to getting getting a cover of security threat। अब आपको भी पता है कि आजकल ये प्रिवेसी, राइट टू प्रिवेसी, व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन चुरा रहा है, डेटा चुरा रहा है, ये सब कितना ज़्यादा हो रहा है। सो इन्फॉर्मेशन जो आर्मी के लोगों के में एक्सचेंज हो रही है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल, दैट इज़ वेरी सेंसिटिव। सो उस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए इंडियन आर्मी ने अपनी खुद की ऐप बनाई है, दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड एप्लीकेशन इंटरनेट, सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। देन थर्ड, इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स बिगिन इन न्यू दिल्ली। सो इंडिया और US के मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स जो हैं वो न्यू दिल्ली में स्टार्ट हो गए हैं। दिस इज द न्यूज़, ठीक है। इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह, द होम मिनिस्टर, the Union Defense Minister Rajnath Singh and the External Affairs Minister Mr. Jaishankar are leading Indian delegation। इंडिया की डेलीगेशन को वो लीड कर रहे हैं और US की डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं माइक पोम्पियो एंड मार्क एस्पर। Then Government of India set up a committee to commemorate 400th anniversary of GTB। गुरु तेग बहादुर, उनकी 400 बर्थ एनिवर्सरी आ रही है, उसकी सेलिब्रेशंस को ओवरसी करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है। देन 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड। सो अब ये 14th एडिशन ऑफ एशियन फिल्म अवार्ड्स जो है वो अनाउंस हुआ है। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, किसको अवार्ड मिला, क्या नहीं मिला, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। सो वील डिस्कस बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के करंट अफेयर्स को। सो इंडियन बैंक एक बैंक है, उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है IB E-Note, ठीक है, IB E-Note, इंडियन बैंक E-Note, टू एनेबल अ टोटल पेपरलेस वर्किंग एनवायरनमेंट। अब उनका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो टोटल पेपरलेस पे जाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। उन्होंने एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बनाया है ताकि इस नए सिस्टम के साथ उनके एम्प्लॉयज़ अडेप्ट कर सके उनकी ट्रेनिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंड गुरु, ठीक है। नेक्स्ट, ICICI बैंक हैज़ लॉन्च अ डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स अवेलिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। सो जो कस्टमर्स अपनी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, सिक्योरिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, उनके लिए ICICI बैंक अब एक डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी दे रहा है, ठीक है। एंड दैट डेबिट कार्ड इज अवेलेबल ऑन वीज़ा प्लेटफॉर्म। वीज़ा प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीज़ा, रुपे, ठीक है, तो वीज़ा प्लेटफॉर्म पे ही अवेलेबल है। अब एक्सिस बैंक ने एक न्यू एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया विच इज़ एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड, जिसका फोकस क्या है, डिजिटल इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें। देन इंडियाज़ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इज़ HDFC बैंक एंड अपोलो हॉस्पिटल्स। उन दोनों ने, HDFC बैंक और अपोलो हॉस्पिटल्स ने कोलैबोरेट किया है एक हेल्दी लाइफ प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए। ये बेसिकली क्या है, जिसमें HDFC के बैंक के जो कस्टमर्स होंगे उनको हेल्दी लिविंग एक्सेसिबल और ये अपोलो हॉस्पिटल्स के प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाएंगे। तो ये दोनों का बेसिकली एक कोलैबोरेशन है एक दूसरे का कस्टमर बेस यूज़ करने के लिए, दैट इज़ ऑल। सो IDBI बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। सो IDBI ने व्हाट्सएप पे अपनी बैंकिंग सर्विस लॉन्च कर दी है। इंडियन बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन इनिशिएटिव ऑफ फंडिंग स्टार्टअप्स इन स्प्रिंग बोर्ड। इंपॉर्टेंट, इंड स्प्रिंग बोर्ड इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन बैंक फॉर फंडिंग स्टार्टअप। कोलैबोरेशन किसके साथ है, IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल। SBI has signed a loan agreement of up to $1 billion with the Japan Bank for International Cooperation। RBI ने लोन अग्रीमेंट साइन किया है। द लोन विल फैसिलिटेट द ऑपरेशंस ऑफ जापानीज कार कंपनीज इन इंडिया। अब ये लोन सिर्फ जापान की जो कार कंपनीज हैं इंडिया में उनके ऑपरेशंस के लिए लिया है।
The financing will assist the government of India in Make in India initiative. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को बार कर दिया है फ्रॉम लॉन्चिंग एनी न्यू प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शंस. तो आपको कई बार पेमेंट करनी होती है तो वो क्यूआर कोड होता है ना, क्यूआर कोड स्कैन करो और फिर पेमेंट कर दो. सो आरबीआई ने नया कोई भी क्यूआर कोड देने से अभी के लिए मना कर दिया है. ठीक है, अभी के लिए सिर्फ 2 क्यूआर कोड होते हैं, सो यूपीआई एंड भारत. अब आ जाओ इकोनॉमी करंट अफेयर्स. वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 9.6%. सो हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या बोला था कि 9.5% से इंडिया की जीडीपी रिड्यूस होगी. वर्ल्ड बैंक ने क्या एस्टिमेट दिया है कि इंडिया की जीडीपी 9.6% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, कम होगी. विच इज क्यों होगी, क्या रीजन है? नेशनल लॉकडाउन, इनकम शॉक एक्सपीरियंस बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स ड्यू टू कोविड-19. कोविड-19 की वजह से सबकी इनकम अचानक से बंद हो गई. सो दैट इज द रीजन द वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 9.6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम होएगा. देन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एक मैगजीन है जिसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं. कौन रिलीज करता है इसे? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. क्या प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी 10.3% से. 10.3% से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो कि उन्होंने पहले प्रिडिक्शन की थी 4.5% की, पर अब वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं अक्टूबर में 10.3 की, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिजनेस करंट अफेयर्स की. सो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने लॉन्च किया है MSME प्रेरणा. ठीक है, ये MSME प्रेरणा क्या है? एन ऑनलाइन बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम फॉर MSME बाय स्टेट रन इंडियन बैंक. सो ये जो इंडियन बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट जिसको रन करती है, उसके अंडर MSME प्रेरणा एक प्रोग्राम है जो कि जो मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको ऑनलाइन मॉनिटर करेगा और उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा. सो ऑनलाइन ट्रेनिंग है तो फिर लोकल लैंग्वेजेस में ये ट्रेनिंग अवेलेबल होगी. और एंटरप्रेन्योर्स जो है, एंटरप्रेन्योर्स उनके स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वर्कशॉप्स होंगी, ऑनलाइन वर्कशॉप्स. देन Reserve Bank of India has raised the bank's maximum aggregate retail exposure limit to entities with turnover 50 crores to 7.5 crores. So ये retail exposure के लिए पहले 50 करोड़ की लिमिट थी, उसको 7.5 करोड़ कर दिया. This is not really important. सेबी ने एक एडवाइजरी कमिटी बनाई है, मार्केट डेटा एडवाइजरी कमिटी. वो क्या करेगी? सिक्योरिटी मार्केट के अंदर जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको मॉनिटर करेगी, उसकी प्राइवेसी मेंटेन करने की कोशिश करेगी. इस पर्पस के लिए सेबी ने ये कमेटी बनाई है, MDAC, मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी. ICICI बैंक ने अपने सारे ऑपरेशंस जो है श्रीलंका में बंद कर दिए हैं. ठीक है, आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम श्रीलंकन अथॉरिटी. नाउ ICICI बैंक ने श्रीलंका के अंदर अपने सारे ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया है. अ लीडिंग मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क भारत पे हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म. सो भारत पे के अंदर आप पेमेंट करते हो, सो उन्होंने अपना एक डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करा है. ठीक है, देन बात कर लेते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की. IEEE Spectrum report, the Beijing-based company is set to send world's first mining robot named Asteroid Mining Robot into space. So this company from Beijing is sending Asteroid Mining robot to space. Then the Kuwaiti government, headed by the Prime Minister of Kuwait, Sabah Khalid Al Sabah, submitted its resignation. Kuwaiti government ने अपना resignation दे दिया due to upcoming general elections. Not important. Russia successfully test fired an hypersonic cruise missile. ठीक है, hypersonic cruise missile को रशिया ने टेस्ट फायर किया है इन आर्कटिक. सो इट इज़ एन इंटरनेशनली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये मिसाइल्स को टेस्ट फायर करना बाकी कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी
स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है दैट रशिया हैज़ दीज वेपन्स, और उसी सब के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं. देन किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला Al Hussein has appointed Bashar al-Khanishwe a policy advisor to the prime minister of the country. So Jordan का नया prime minister ये है. UN celebrated International Day of Girl Child 11th October. Important International Day of Girl Child 11th October. ठीक है. A 16-year-old girl called Ava Murto assumed the post of Finland's prime minister for one day. So इसको commemorate करने के लिए एक 16-year-old girl को फिनलैंड का prime minister बनाया गया for one day to raise awareness about gender equality. Then financial action task force. So financial action task force जो है वो Asia Pacific group has kept Pakistan in its enhanced follow up list. ठीक है. So financial action task force basically financial transactions और financial situations को oversee करते हैं countries में, तो उन्होंने पाकिस्तान को follow up list में डाल दिया है. ठीक है. सो उनका डाउनग्रेड स्टेटस कर दिया फ्रॉम रेगुलर फॉलोअप टू एनहांस्ड फॉलोअप. ठीक है. सो बेसिकली अब पाकिस्तान की सारी फाइनेंशियल सिचुएशंस, ट्रांजैक्शंस और इश्यूज के ऊपर फॉलोअप लिया जाएगा. देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड जैकिंडा आर्डन वॉन द लैंडस्लाइड विक्ट्री. सो इस न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी. सो यू शुड नो हर नेम, जैकिंडा आर्डन. Then Singapore became the first country to attach facial verification in the national identification database. So जैसे हमारा national identification database क्या है हमारी कंट्री का, आधार कार्ड. सो आधार कार्ड के अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स हैं एंड योर आईज का रेटिना है. सो सिंगापुर वर्ल्ड की पहली कंट्री बन गई है जिसने फेशियल वेरिफिकेशन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया है. देन ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग. ठीक है. अब ये ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो वो ये देखता है कि ये जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको फाइनेंसिंग कौन कर रहा है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है. सो उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है. ठीक है. सो पाकिस्तान की कुछ एक्टिविटीज़ रही होंगी जिसके वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया. यानी बेसिकली पाकिस्तान इज बीइंग लिंक्ड विद टेरर फंडिंग, कि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है. Then Indian origin Wavell Mamalakam has been elected as the president of Seychelles. Then North Atlantic Treaty Organization NATO alliance plans to build headquarters for space operations at Ramstein in Germany. Not important. अब आ जाओ नेशनल करंट अफेयर्स पर. सो मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू, हमारी कंट्री के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हैज़ लॉन्च अ न्यू लोगो फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. उन्होंने नया लोगो लॉन्च किया है. देन नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी 800 करोड़ की दोबारा से फाइनेंसिंग जो नहीं दे पा रहे हैं उनको दोबारा से फाइनेंस करना. ठीक है. जिसके मेन एम क्या रहेगा, वाटर सैनिटाइजेशन और हाइजीन प्रोग्राम के लिए. इंडिया एंड म्यांमार आर वर्किंग टुवर्ड्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दिस पोर्ट, सिवेट पोर्ट इन द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार. इस पोर्ट को दोबारा से ऑपरेशनलाइज करने के लिए इंडिया एंड म्यांमार आर वर्किंग. देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी, उन्होंने फर्स्ट एवर ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है इंडियन कॉटन का. ठीक है. नाउ इंडिया की प्रीमियम कॉटन को बोला जाएगा कस्तूरी कॉटन वर्ल्ड के कॉटन ट्रेड में. देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला है स्वनिधि प्रोग्राम्स. ठीक है. फॉर हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के लोन्स वगैरह के लिए. ठीक है. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट उन्होंने मालदीव्स को दिया है. ठीक है. बेसिकली क्रेडिट दिया है मालदीव्स गवर्नमेंट को, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. देन यूनियन कैबिनेट नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के लिए. सो बेसिकली फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स जितने भी न्यूज़ आइटम्स आपको PDF में दिखेंगे, दीज आर ऑल स्टैटिक फैक्चुअल न्यूज़.
सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मेरे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस इनको रीड करना है, ठीक है, और इनको जहाँ तक हो सके मेमोराइज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया, लेट मी जस्ट गो एट द इंडेक्स, वेट, जो ये कंटेंट्स वाली टेबल है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, बिजनेस, इंटरनेशनल और नेशनल, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो टेक्निकल टाइप के थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, बाकी यू शुड गो थ्रू द PDF, ठीक है, और बाकी आपको पता चल जाएगा। और ना मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यार लर्न कर लो, आई नो हर चीज़ लर्न करना इज़ नॉट पॉसिबल। हर मंथ की PDF के बाद ना एक लास्ट टॉपिक मैंने डाला हुआ है, स्टैटिक टेकअवेज। सो उसमें बेसिकली क्या होता है कि देखो हर महीने कुछ चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती हैं, कोई बैंक न्यूज़ में चल रहा है, कोई करंट कंट्री न्यूज़ में चल रहा है, कुछ भी न्यूज़ में चल रहा है, तो उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक नॉलेज, जैसे म्यांमार बहुत न्यूज़ में चल रहा है तो म्यांमार की कैपिटल क्या है, ऐसा भी पूछ लेता है। जो चीज़ न्यूज़ में चल रही होती है उससे रिलेटेड कोई स्टैटिक नॉलेज। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है आजकल बहुत न्यूज़ में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछ लिया कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन इसका चेयरमैन होता है, क्या कौन से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इस टाइप की न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। सो हर मंथ की PDF के बाद एक सेक्शन है स्टैटिक टेकअवेज का। सो ट्राई एंड गो थ्रू दीज स्टैटिक टेकअवेज, ठीक है, जैसे रशिया की कैपिटल, रशिया का प्रेसिडेंट, रशिया की करेंसी, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा ट्राई टू मेमोराइज। जितना आप इंटरनेशनल अफेयर्स को फॉलो करोगे, जितना करोगे, आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, खुद ब खुद चीज़ें याद रहने लग जाएंगी। जस्ट ट्राई टू टेक इंटरेस्ट इन वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। देखो करंट अफेयर्स करने का यही तरीका होता है कि आपको खुद से इंटरेस्ट आए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अगर आप क्रैमिंग करोगे, अगर रट्टे मारोगे कि यार करंट अफेयर्स के 20 पेज करने, रट लो, आई एम श्योर आप एग्जाम तो पास कर लोगे, बट आपका ना कुछ उससे टेक अवे नहीं होगा, आपने कुछ सीखा नहीं उससे। सो करंट अफेयर्स करो टू बिकम एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, टू बिकम एन इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि कोई आपसे कुछ बात करे तो यू शुड नो कि आपके आसपास क्या चल रहा है। सो व्हेन यू टेक इंटरेस्ट इन दीज अफेयर्स, तो आपके लिए याद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो कुछ लोग होते हैं जिन्हें सब पता होता है, अच्छा इस कंट्री की कैपिटल बताना, करेंसी बताना, उन्हें सब पता होता है। उन्हें सब इसीलिए नहीं पता होता कि उन्हें सब याद रहता है, उन्हें सब इसलिए पता होता है कि जब भी वो किसी इशू के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़ते हैं, उसको ऐसे बोझ समझ के नहीं पढ़ते, ठीक है। सो करंट अफेयर्स करने का जेन्युइनली यही तरीका है, आप हर न्यूज़ आइटम में इंटरेस्ट लो। अगर PDFs पढ़ रहे हो, अगर नॉर्मली अपने फ़ोन में YouTube खोलो, दुनिया भर के इतने अच्छे YouTube चैनल्स हैं जहाँ से आप करंट न्यूज़ जान सकते हो, क्या चल रहा है ये जान सकते हो, तो कुछ भी एक्सप्लेन करते हो उसमें इंटरेस्ट लो। अगर आप कोई भी टॉपिक के बारे में, अगर आप कोरोना वायरस के बारे में पढ़ो, अगर आप वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि वैक्सीन कैसे डेवलप होती है, क्या क्या क्राइटेरियाज है, कौन इसे अप्रूव करता है, तो टेक इंटरेस्ट इन ऑल दीज एक्टिविटीज़, देन आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा वॉच दीज वीडियोज़, मंथली वीडियोज़ एंड दीज PDFs, आराम से लर्न कर लो, ठीक है। जो आपको लगे, जितना आपसे हो सके, ट्राई टू लर्न, ट्राई टू मेमोराइज। इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर PDF के ऊपर जो है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, बैंकिंग, इस टाइप की न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ट्राई टू मेमोराइज दीज न्यूज़ आइटम्स और दिए स्टैटिक। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी कंट्री की क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है, जो भी कंट्रीज ज़्यादा न्यूज़ में चलती हैं, ठीक है। सो इस अप्रोच से अगर आप लोग करोगे तो करंट अफेयर्स इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट वुड बी अ केक वॉक फॉर यू, ओके। सो रीड दिस PDF, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि मैं हर एक न्यूज़ आइटम को अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी, रीड करने लग जाऊँगी, तो दैट वुड बिकम वेरी मोनोटनस। जो इंटरेस्टिंग टेक्निकल चीज़ें हैं, दैट आर ओनली द थिंग्स जो मैं क्लास के अंदर डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो जस्ट रीड दिस PDF, सब कुछ है इस PDF में, एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आएगी भी तो यू कैन ऑलवेज आस्क, ओके। थैंक यू।